क्या? जूली माय लव ऑफ माय लाइफ। जूली! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। हार्डली क्या? पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ले आई, कल ने देता था, घर में से ताला लगा कर रखता था। ब्लू फिल्में होती हैं गंदी हुई सब। कटार से काटा गया। कि वो लोग आ रहे हैं, उठाए हमको ले जाने के लिए। गलत करने का प्रयास किया लेकिन जो दोनों बहनें गिर गई और अपने छोटी बहन को मारकर कुएं में डाल दिया। वो तो बेचारी मासूम है, ना दुनिया की समझ ना किसी दर्द का एहसास। लेकिन जब एक ठोकर लगी तो दुनिया की सारी धोखेबाजी और रिश्तों की चालबाजियों से वाकिफ हो गई। बात किसी गैर की होती तो कोई गम नहीं था, मगर उसके लिए तो फरेबी अपने ही बन गए। देखिए रिपोर्ट। हाँ, हमको पता था। वो मैं मोबाइल पे फोन किया, मैं नीचे जा रही थी खाना लेने, फोन किया, फिर मैं ऊपर ले जाकर मोबाइल दी तो मैं पूछने के का फोन कर देते तेरे बाप को। हमका नहीं, माँ बाप ना हुआ। बात बोल रहे थे लोग, फोन से बता रहे थे तो मैं कान लगा के सुनी सब कि वो लोग आ रहे हैं, उठाए हमको ले जाने के लिए, यही सब। शायद ये बच्ची ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाई, या फिर कहें इसके पास अल्फाज नहीं कि अपना दर्द मीडिया और पुलिस के सामने सलीके से दे पाए। गलती इसकी भी नहीं, जो उम्र खेलने कूदने और पढ़ने की है, उस उम्र में घबराई पुलिस और मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है। एसपी साहब भी अपने लाओ लश्कर के साथ आए हैं, बच्ची से मुखातिब हैं, लेकिन एसपी साहब ने भी इस बच्ची की बात को हल्के में लिया और फिर तफ्तीश की बात कहकर चलते बने। लेकिन ये बच्ची तब भी घबराई थी और अब भी इसके जहन पर डर हावी है। मुमकिन है जब हम इस बच्ची का दर्द और खौफ की वजह आपको सुनाएंगे, आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाए। दरअसल इस बच्ची का इल्जाम है कि इसकी सगी माँ, सौतेला बाप और मामा इसे बेचना चाहते थे, मगर इसके शोर मचाने पर खरीदने आए सौदागर भाग खड़े हुए। बच्ची ने ये बताया कि उसके मामा और उसके सौतेले बाप द्वारा उससे विक्रय किए जाने की कोई बात चल रही थी। उस बात को उसने सुन लिया है। 15 साल की इस नाबालिग लड़की की दास्तान बेहद खौफनाक है। आजमगढ़ की थाना कोतवाली की रहने वाली ये लड़की फिलहाल घर पर अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ अकेली है। माँ बाप फरार है क्योंकि इसके मामा के साथ मिलकर सगी माँ और सौतेले बाप ने इसका सौदा 25,000 में कर चुके थे। लेकिन एक रात पहले फोन पर हुई डील बच्ची सुन चुकी थी। वो मुस्तैद थी और फिर घर के किसी कोने में जा छिपी और जब कुछ लोग इसे लेने आए तो शोर मचाकर उन्हें भगा दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। हम यहाँ नीचे आके बोले तो फिर दोबारा फोन किया, फिर बात की तो उन्होंने कहा है हमने पीछे पड़ा, हमने पीछे।
मोबाइल मम्मी ली है। मगर लड़की का जहन अब भी खौफ से भरा है। डर है कि कहीं फिर इसका सौदा न कर दिया जाए। पुलिस इस बच्ची की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि बच्ची मानव तस्करी का शिकार नहीं बनेगी? राजीव कुमार, आजमगढ़, समाचार प्लस। महज 25,000 रुपए और उस मासूम का सौदा। बेहदी बेगैरत हैं वो माँ बाप जिन्हें तरस नहीं आया। लेकिन अब बांदा की एक खबर भी आपका दिल दहलाकर रख देगी, जब एक दादा की दरिंदगी ने फूल से एक पोती की जान ले ली और दूसरी पोती अस्पताल की चौखट पर जिंदगी के लिए मौत से जद्दोजहद कर रही है। एक लाश पड़ी है, नाबालिग लड़की की लाश। पूरा परिवार बदहवास बैठा है। चेहरे की खुशी गायब है। बेटी की मौत ने इस परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा जब हकीकत से पर्दा उठेगा। जी हाँ, जमीन पर पड़ी इस लड़की के साथ रेप हुआ है और शैतान ने जुर्म छिपाने के लिए इसकी हत्या भी कर दी। जानते हैं कौन है वो शैतान जिसने मासूम बच्ची की अस्मत कुचली, जिसने परिवार के भरोसे का कत्ल किया? घर का मुखिया देशराज, लड़की का दादा जिसने घर वालों की गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए मर्यादा को तार तार कर दिया। हद तो तब हो गई जब शैतान देशराज दूसरी पोती पर भी कहर बनकर टूटा, अस्मत कुचली और फिर फरार हो गया। लड़की का दादा लगता जिसको देशराज विश्वा हो, ये कहा था कि हम घर जा रहे हैं और इनका देखभाल करना, और लड़कियां अकेली थी। उसने उसका जो है मौके का फायदा उठाया और गलत करने का प्रयास किया, लेकिन जो दोनों बहनें गिर गई और उसने छोटी बहन को मारकर कुएं में डाल दिया। उसके बाद संभव रिश्तों के ताने बाने को उधेड़ती ये वारदात बांदा के कमासिन थाना गांव खमराहा में अंजाम दी गई। घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। मासूम बच्चियों की मां ने अपने ससुर पर एतबार किया था कि जिस भरोसे के साथ वो अपनी दोनों बच्चियों को छोड़कर जा रही है वो घर में महफूज रहेंगी, लेकिन देशराज ने उस एतबार का कत्ल कर दिया जिसका इल्म लड़कियों को था ही नहीं। देशराज बारी बारी से दोनों लड़कियों पर कहर बनकर टूटा, हदें लांगी और छोटी लड़की को मौत के घाट उतार दिया और लड़की की मासूमियत कुचलकर जख्मी कर दिया। खुद एसपी साहब भी इस वारदात से दंग हैं कि आखिर कोई कैसे अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। लड़की की स्थिति ठीक है जो बची हुई है और उसको कानपुर भेज दिया गया है और उससे और बातचीत की जाएगी क्या क्या कैसे रहा। इस वारदात ने साबित कर दिया कि जब इंसान पर हवस हावी होती है तो रिश्तों की बुनियाद भी नेस्तनाबूद हो जाती है। साबिर खान, बांदा, समाचार प्लस। मर्यादित रिश्ते, इश्क, मोहब्बत, साजिश, समाज के उसूल और इन सब के बीच जुर्म जो कभी भी दस्तक दे जाता है। आज के इस खास शो में बस इतना ही। गुनाह की आग सुनिए, महफूज रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ले आई, कल ने देता था, घर में से ताला लगा कर रखता था। जो फिल्में होती हैं गंदी वही सब कटार से काटा गया। कि वो लोग आ रहे हैं उठाए हमको ले जाने के लिए। गलत करने का प्रयास किया, लेकिन जो दोनों बहनें गिर गई और उसने छोटी बहन को मारकर कुएं में डाल दिया। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ये क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।
रिफ्रेशिंग मिनी गम। हार्डली क्या। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अखिलेश कैबिनेट का तीसरी बार हुआ विस्तार। नारद राय और कैलाश यादव को कैबिनेट में मिली जगह, जबकि राम मूर्ति वर्मा और गायत्री प्रजापति का हुआ प्रमोशन। शपथ ग्रहण समारोह में राममूर्ति वर्मा ने ली गलत शपथ। कैबिनेट मंत्री की जगह राज्य मंत्री की ली शपथ। समाचार प्लस पर मानी गलती, लेकिन दोबारा शपथ लेने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश को योजना आयोग से मिला तोहफा। वार्षिक योजना के लिए 69,200 करोड़ मंजूर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मोन्टेक सिंह आलूवालिया की बैठक में फैसला। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। देश की बर्बादी का कारण बनेगी केंद्र की 3 योजनाएं। देश को आर्थिक तौर पर कमजोर कर रहा है मिड डे मील, मनरेगा और बाल पुष्टाहार। बुंदेलखंड में राहुल गांधी की गोद लिए गांव में किसान ने की खुदकुशी। बांदा के पडुई गांव में कर्ज से परेशान होकर बुजुर्ग किसान ने लगाई फांसी। देहरादून में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बांटे आर्थिक मदद के चेक। 18 पुलिसकर्मियों के परिजनों को दिए गए 17.5 लाख रुपए के चेक। उत्तराखंड आपदा में हुआ 13,000 करोड़ का नुकसान। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। आकलन के लिए केंद्र सरकार के अधिकारी जाएंगे देहरादून। समाचार प्लस ने स्कूलों में मिड डे मील की हकीकत का लिया जायजा। सरकार के अलर्ट के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं। कहीं खाने में मिली गंदगी तो कहीं मिले कीड़े। बुलंदशहर में दिखी खाकी की गुंडई। टीएसआई और सिपाही ने बिना किसी वजह मासूम बच्चे के सामने पिता को बेरहमी से पीटा। पीड़ित पर केस भी ठोकने की तैयारी में पुलिस। और एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और राज्य सरकारों को दिए निर्देश। पीड़ितों को दिया जाएगा 3 लाख का मुआवजा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से, जहां दबंगों ने काटी है महिला की नाक। दबंगों ने महिला के दोनों पैर भी तोड़े। जमीनी विवाद में दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में महिला जिला अस्पताल में भर्ती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में किस तरीके से दबंगों का बोलबाला है उसी का एक नजारा देखने को मिला है रायबरेली में, जहां दबंगों ने महिला की नाक काट दी है। दबंगों ने महिला के दोनों पैर भी तोड़े हैं। जमीनी विवाद में दबंगों ने दिया था वारदात को अंजाम।
और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रायबरेली से अमरीश। किस तरीके से आखिरकार इस पूरे मंसूबे में कामयाब हुए?